जय हिंद। डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले बात करेंगे आज हम रेल मार्ग। रेल मार्ग रियासतों ने अपने निजी रेल मार्ग में बीकानेर, जोधपुर के रेल मार्ग प्रथम श्रेणी वर्ग के माने जाते हैं। जो रियासतों के अपने जो निजी रेल मार्ग है, जैसे बीकानेर व जोधपुर के जो रेल मार्ग है, वो प्रथम श्रेणी वर्ग के माने जाते हैं। सन 1950 में राजस्थान की सभी रियासतों के रेल मार्गों को भारत सरकार ने अपने नियंत्रण में कर उनका पुनर्गठन किया। जो सन 1950 में क्या है, जो भारत सरकार ने राजस्थान के जो जो रियासत थे उनके जो रेल मार्ग को अपने नियंत्रण में कर उन्हें पुनर्गठन किया। उनमें क्या किया, उनका पुनर्गठन किया। इन पुनर्गठन व्यवस्था के अंतर्गत जयपुर व उदयपुर के रेल मार्ग पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत तथा जोधपुर व बीकानेर के रेल मार्गों को उत्तरी रेलवे के अंतर्गत शामिल किया गया। यानी जो जयपुर और उदयपुर के जो रेल मार्ग थे उन्हें पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत तथा जो जोधपुर व बीकानेर के रेल मार्गों को उत्तरी रेल के अंतर्गत शामिल किया गया। यानी जो उत्तरी रेल मार्गों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। आगे देखिए, राज्य में प्रथम रेल अप्रैल 1874 में जयपुर राज्य में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच प्रारंभ की गई। यानी जो राजस्थान में मैं बात करूँ, राजस्थान में सबसे पहले जो रेल लाइन है वो कहाँ ढाली गई और सबसे पहले जो रेल है वो कहाँ चलाई गई, तो आपका आंसर क्या होगा? अप्रैल 1874 में जयपुर राज्य में। जो पहले क्या था, जयपुर को भी राज्य का दर्जा दिया जाता, क्योंकि रियासत थी उस टाइम पे जयपुर को राज्य का दर्जा दिया जाता था। ठीक है, तो जयपुर में आगरा फोर्ट से बांदी बांदी गई, ये बांदी कुई है। ठीक है, बांदी कुई आपको मिसप्रिंट मिलेगा, कई बुकों में बांदी कई दे रखा होगा, ये है बांदी कुई के बीच प्रारंभ की गई। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किमी है। जो राजस्थान राज्य है उसका क्षेत्रफल कितना है? 3 लाख। जो राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किमी है। लेकिन इतने बड़े विशाल राज्य में केवल 5,870.38 किमी लंबे रेल मार्ग हैं। यानी जो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना बड़ा है? 3,42,239 वर्ग किमी है। लेकिन क्या है, इतने बड़े विशाल राज्य में केवल 5,870.38 किमी लंबे रेल मार्ग हैं। देश में रेल मार्गों की लंबाई, यानी जो देश में रेल मार्गों की लंबाई 65,808 किमी है, जिसमें से 26,269 किमी यानी 39.91% विद्युतीकृत रेल मार्ग है। यानी जो विद्युतीकृत रेल मार्ग है वो कितने हैं? 39.91%। रेलवे को हमारे संविधान में संघ सूची का विषय माना गया। यानी जो रेलवे है, रेलवे को क्या संविधान में संघ सूची के विषय में शामिल किया गया है। संघ सूची में रेलवे को शामिल किया गया है। अतः संपूर्ण देश में रेल विकास का समग्र दायित्व केंद्र सरकार के अंतर्गत रेल मंत्रालय का है। यानी अतः संपूर्ण देश में रेल विकास का समग्र दायित्व केंद्र सरकार के अंतर्गत रेल मंत्रालय का है। रेल बजट 1925 से पृथक से पेश किया जाने लगा। जो रेल बजट है 1925 से पृथक से पेश किया जाने लगा। यानी 1925 से क्या है, जो रेल बजट है वो अलग से पेश किया जाने लगा है। आगे देखिए, राजस्थान, जो ये
राजस्थान, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये राजस्थान है, तो आप इसे ठीक कर लेना। राजस्थान में रेल मार्ग का वितरण क्षेत्रीय दृष्टि से नहीं है। जैसलमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, टोंक, झालावाड़ और जालौर आदि जिले राजस्थान के लगभग 23% क्षेत्र पर विस्तृत है। यानी जो ये जिले हैं जैसलमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, टोंक, झालावाड़ और जालौर, ये क्या है, राजस्थान का 23% क्षेत्रफल रखते हैं अपने पास। लेकिन इनमें रेल मार्ग की लंबाई बहुत ही कम है। इस प्रकार राजस्थान के लगभग 18% क्षेत्र में प्राय नाम की रेल सेवाएं उपलब्ध है। यानी जो राजस्थान का जो 18% क्षेत्र है उसमें क्या है, नाम की रेल सेवा उपलब्ध है। यानी वहाँ पे जो रेल सेवा है वो बहुत ही कम विकसित है, यानी वो अपनी स्टार्टिंग अवस्था में ही है, प्रारंभिक अवस्था में ही है। मुख्य कारण यह है कि जैसलमेर जो राजस्थान के शुष्क एवं रेतीले भाग में स्थित है, बहुत ही कम जनसंख्या रखता है तथा कृषि के लिए किसी सीमा तक निषेधात्मक क्षेत्र है। यानी जो जैसलमेर है वो क्या है, एक तो बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, साथ में क्या बहुत ही कम जनसंख्या रखता है और कृषि भी वहाँ पे नाम मात्र की होती है। यानी कृषि के लिए भी वहाँ पे इतनी उपज नहीं होती, कृषि से भी वहाँ पे इतनी उपज नहीं होती। अतः रेल मार्ग के विकास की आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है, जिससे क्या है, रेल मार्ग की जो आवश्यकता है उसके विकास पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। लेकिन अब इंदिरा गांधी नहर के विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए यह कह सकते हैं कि भविष्य में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने पर कृषि कार्यों में वृद्धि होगी और परिणामस्वरूप रेल मार्गों के विकास पर ध्यान दिया जाएगा। यानी क्या है, भविष्य में क्या होगा कि कृषि होगी तो उपज होगी, और उपज को मंडियों तक पहुंचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए क्या होगा, वहाँ पे रेल परिवहन पर ध्यान दिया जाएगा। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले अरावली पहाड़ियों में स्थित है। पहाड़ी भूभाग और अविकसित प्रकृति के कारण इस क्षेत्र में रेल मार्गों की लंबाई बहुत कम है। यानी जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिला है वो क्या, उबड़ खाबड़ भूमि पर बसे हुए, यानी पहाड़ी इलाके में है, तो वहाँ पे समतल मैदानी भाग न होने के कारण वहाँ पे क्या है, रेल परिवहन अच्छे रूप से विकसित नहीं हो पाया। ठीक है, तो वहाँ पे जो रेल सुविधा है वो बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो उच्चावच है, उच्चावच स्थिति समतल नहीं होने के कारण उस वजह से वहाँ पे रेल परिवहन का विकास नहीं हो सका है। आगे देखिए, राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई मार्च 2014 के अंत तक 5,870.38 किमी थी, जो देश के रेल मार्गों की कुल लंबाई का 8.92% है। यानी राजस्थान में 2014 मार्च 2014 के अंत तक 5,870.38 किमी थी, जो देश के रेल मार्गों की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत है, 8.92% है। राज्य में प्रति 1,000 वर्ग किमी में रेल मार्गों की औसत लंबाई 17.01 किमी थी, जबकि यह राष्ट्रीय स्तर पर 19.23 किमी थी। यानी जबकि यह राष्ट्रीय स्तर पर कितनी थी, 19.23 किमी थी। अब बात करते हैं रेलवे लाइन के प्रकार कि जो रेलवे लाइन कितनी प्रकार की होती है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। देश में दो रेलवे पटरियों के बीच की दूरी के आधार पर तीन प्रकार की रेल सेवाएं संचालित है। यानी देश में क्या है, दो रेलवे जो पटरियाँ उनके बीच की दूरी के आधार पर तीन प्रकार की रेल सेवाएं संचालित है। देख लेते पहले कौन सी, ये है विवरण। दोनों पटरियों के बीच की दूरी, कुल रेल मार्गों का प्रतिशत, ये भारत में है और ये राजस्थान में। ठीक है, पहले बात करते हैं ब्रॉड गेज। ठीक है, इसे ब्रॉड गेज या ब्रॉड गेज भी कहा जाता है। ठीक है, दोनों पटरियों के बीच की दूरी 1.67 मीटर है। यानी जो दो पटरियाँ हैं उनके बीच की दूरी कितनी है, 1.67 मीटर है। भारत में इनका प्रतिशत कितना है, 79.6%, यानी 79.6%। ठीक है,
और राजस्थान में कितना इनका प्रतिशत, 81.77, ठीक है, 81.77%, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो रेल लाइन है वो कौन सी है, ब्रॉड गेज प्रकार की, ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं मीटर गेज। इनके बीच में दूरी आती है 1 मीटर की, दोनों पट्टियों के बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर की। भारत में कितनी है, 17.05%, और राजस्थान में कितनी है, 16.75%, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नैरो गेज यानी छोटी लाइनें। इनके बीच की जो पटरी, दो पटरियों के बीच की जो दूरी है वो है 0.62 से 0.73 मीटर, यानी हम कह सकते हैं कि 0.6 से 0.7 मीटर के बीच की दूरी इनके बीच में होती है, ठीक है। जो भारत में इनका प्रतिशत है 3.35%, जबकि राजस्थान में इनका प्रतिशत कितना है, 1.48%। कितना है, 1.48%। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि भारत में सबसे अधिक कौन सी रेल लाइनें हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, ब्रॉड गेज। और राजस्थान में ब्रॉड गेज, उसके बाद में मीटर गेज, उसके बाद में नैरो गेज, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय रेल अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र इस क्षेत्र की स्थिति पंचभद्रा, बाड़मेर में है। भारतीय रेल अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र, इस केंद्र की जो अवस्थिति यानी ये केंद्र कहाँ स्थित है, वो पंचभद्रा बाड़मेर में स्थित है। यहाँ तेज गति 180 किमी प्रति घंटा से चलने वाली ट्रेनों के परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यानी यहाँ पे क्या है, तेज गति से जो चलने वाली जो ट्रेनें हैं उनकी प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, कहाँ, पंचभद्रा बाड़मेर में। यहाँ से बालोतरा तक 27.5 किमी का आधुनिक रेल मार्ग बनाया जा रहा है। यानी यहाँ से क्या है, बालोतरा तक 27.5 किमी का आधुनिक रेल मार्ग बनाया जा रहा है। राज्य में रेलवे से संबंध यानी राज्य में रेलवे से संबंधित 2 उपक्रम निम्न है। कौन कौन से, पहले बात करेंगे सिमको बैंगन फैक्ट्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भरतपुर। ये 8 सालों बाद पुनः 14/9/2008 यानी 14 सितंबर 2008 को खुल गई। इसे टीडागढ़ बैंक्स लिमिटेड कंपनी ने पुनः प्रारंभ किया, ठीक है। सिमको की स्थापना वर्ष 1957 में हुई। जो सिमको है, सिमको की स्थापना कब हुई थी, 1957 में हुई। इसमें 13 नवंबर 2000 को तालाबंदी हुई, यानी 13/11/2000 को इसमें तालाबंदी हुई, ठीक है। यानी 13 नवंबर 2000 को इसमें तालाबंदी, यानी ये बंद हो गई। सेकंड पे आता है आपके पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर। ये कहाँ स्थित है, उदयपुर में। यह केंद्र 9 अक्टूबर 1965 को स्थापित किया गया। यानी इस केंद्र की जो स्थापना थी वो कब थी, 9 अक्टूबर 1965 को इसकी स्थापना की गई थी। इस केंद्र में भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष स्थित है। यानी इस केंद्र में क्या है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष स्थित है, ठीक है। तो जय हिंद, आज के लिए इतना ही। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।